भी आपका स्वागत करता हूं। और आज इस प्रेस की जो मीट रखी गई है, इसका विशेष मुद्दा आप लोग देख रहे हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के ऊपर बर्बरता के साथ व्यवहार हो रहा है। किसानों की मांग क्या है, ये मांगों की उत्पत्ति कब से हुई और इन मांगों में शामिल कौन कौन कब कब रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद 2014 में एक जुमला लेकर आए थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और उस जुमले के साथ उन्होंने अपने फेक कैंपेन को डिजाइन किया। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में फिर से ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी उपभोक्ता मामलों से जुड़ा हुआ वर्किंग ग्रुप कमेटी थी और उसके चेयरपर्सन थे श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 2 मार्च 2011 को रिपोर्ट पेश करी और उस रिपोर्ट में एज ए चेयरपर्सन उन्होंने सिफारिश करी कि देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर भुगतान हो, ऐसी गारंटी होनी चाहिए। वो खुद चेयरपर्सन थे उस कमेटी के। उसके बाद में उन्हें खुद को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, काम करने का मौका दिया। और इसके बाद में मैं आपको कुछ तथ्य और रिकॉर्ड्स बताता हूं। देश और दुनिया की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं। 23 फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी लागू भारत सरकार करती है। उनमें से भी एक फसल की बात करते हैं। वो एक फसल है गेहूं की, जिस पर एमएसपी के ऊपर हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट भारत सरकार करती है राजस्थान के अंदर। मैं उनके हाईएस्ट आंकड़े बताऊंगा, फिर उनका कंपैरिजन करूंगा कि वो हाईएस्ट आंकड़े भी कितने कम हैं। 2018-19 में कुल राजस्थान में 112.8 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। उसमें से केवल 16 लाख मैट्रिक टन की खरीद का टारगेट रखा गया, जो कि 14% भी नहीं है कुल उत्पादन के। 2019-20 में 119.63 लाख टन का उत्पादन हुआ और उसके बदले टारगेट रखा गया 17 लाख टन। केंद्र की सारी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एफसीआई है, राजफेड है, नाफेड है, तिलम संघ, सबका मिला के 17 लाख टन का टारगेट रखा गया। पिछले 5 साल के आंकड़ों में 2 साल में हाईएस्ट खरीद का भी बताऊंगा, और पिछले साल जो इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 21-22 में 126.8 लाख का प्रोडक्शन हुआ, उसके बदले 23.25 लाख मैट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ। ये 17.5% के आसपास होता है, जो आज तक की हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट हुई है। तो अगर भारत सरकार एमएसपी के ऊपर 17.5% किसानों की फसल खरीद करेगी, तो बाकी के 82% किसानों का क्या होगा? 82% किसानों का एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो रही है। टारगेट ही नहीं रखा जा रहा है, टारगेट ही 17.5% रखा जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है 2022-23, जो कि राजस्थान में चुनावी साल था। इस पर शायद किसी की नजर नहीं गई। इसमें 111.12 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। टारगेट तो रखा 23 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योर करने का, लेकिन उसके बदले मात्र 3.91, जो कि टारगेट का भी 15% होता है। और कुल मिला के 3% राजस्थान के किसानों को गेहूं के एमएसपी के ऊपर भुगतान हुआ। 3%।
मतलब चुनावी साल है और राजस्थान में कांग्रेस का राज है, तो राजस्थान के किसान को दोष का सजा इन्होंने दी कि केवल 3% किसानों की ही एमएसपी के ऊपर खरीद का इन्होंने काम किया। 97% किसानों को इस बात की सजा दी क्योंकि उनका खुद का राज नहीं है। ये तो मैंने आपको एमएसपी के ऊपर एक आंकड़ा बताया है, ये हाईएस्ट आंकड़ा है। गेहूं से ज्यादा एमएसपी के ऊपर किसी की भी कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो 23 एमएसपी जिन फसलों के ऊपर गारंटी लागू होती है उनमें से गेहूं हाईएस्ट खरीद होता है। और गेहूं का भी हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया कि पिछले 5 साल के आंकड़े में हाईएस्ट 17.5% किसानों का प्रोडक्शन जो है राजस्थान का वो एमएसपी के ऊपर गया है और पिछले साल तो 3% ही लिया गया है। साथियों, इसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री जी गारंटी देने में नहीं चूकते हैं। आजकल बहुत चल रहा है, आजकल प्रधानमंत्री जी की गारंटी का बड़ा जुमला चल रहा है। मोदी की गारंटी, उसकी भी पोल खुल रही है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 16 नवंबर के संकल्प पत्र में कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव होगा। उसके बदले केवल राजस्थान के किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान हो रहा है। मतलब कि गारंटी देकर भी, गारंटी भी एक जुमला है। तो 2014 से मैं बता रहा हूं आपको कि वो निरंतर जुमले राजस्थान और देश के लोगों को देते रहे और अभी तक भी दे रहे हैं। हालांकि ये गारंटी शब्द इन्होंने कहां से उठाया है? गारंटी शब्द तो बहुत मजबूत शब्द है और श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो कैसे हैं ये तो देश की जनता आकलन करेगी, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं। ये गारंटी शब्द जो उन्होंने उठाया है ये कांग्रेस के कामों से उठाया है। 2006 में रोजगार की गारंटी तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैडम सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी तब दी गई, महात्मा गांधी नरेगा योजना। 2005 में इंफॉर्मेशन की गारंटी दी गई आरटीआई के तहत। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करके। 2009 में इस देश के भविष्य को शिक्षा की गारंटी दी, शिक्षा का अधिकार देकर भारत सरकार। और उसके साथ साथ 18 से 23 कांग्रेस पार्टी की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महंगाई राहत कैंप के तहत गारंटी दी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना